जय हिंद। देखिएगा, यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आपके काफी सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आपके जो कमेंट थे उनको भी इस वीडियो के अंदर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके जो डाउट है उनको लेकर के यहाँ पर मैंने एक बार लिख लिया है, वो मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया एक सवाल है कि सर जी भर्ती जो है वो कब तक आ जाएगी भैया, क्योंकि काफी लंबा समय निकल चुका है। आपको पता होगा कि जब ये ट्विटर पर एक ट्वीट आया था भर्ती बोर्ड के, यानी है ना, भर्ती बोर्ड की तरफ से, और उसमें भी ये जिक्र किया गया था कि आपकी जो भर्ती है वो भर्ती जो है वो आने वाली है अप्रैल के लास्ट में, लेकिन अभी तक उसका कोई भी जो है वो नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में क्या है कि अब स्वाभाविक सी बात है कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि मई जून के लिए, लेकिन जब नहीं आया तो ऐसे में आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसके लिए हम थोड़ी बात करेंगे, क्या उम्र में छूट मिलेगी क्या, बिल्कुल इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी एकदम प्रूफ के साथ में मैं आपको जानकारी दूंगा। आपकी उम्र में छूट मिलेगी, मतलब मिलेगी। और साथ ही में एक और सवाल है जो अच्छी चीज है कि मूल विधि के लिए अच्छी पुस्तक कौन सी होगी भैया। आगे देखो, एग्जाम डेट जो है हम टारगेट करके चलें तो कौन सी डेट को टारगेट करके चलें, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेबल से तो बड़ी भर्ती है और ऐसे में इसका सिलेबस भी कांस्टेबल से बड़ा है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों की तैयारी के लिए अगर आप सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी कर लेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि भर्ती कब तक आ जाएगा। पहले मैं ये टॉपिक को हम थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिएगा, आपको पता होगा कि अप्रैल के लास्ट में आना चाहिए था इसका नोटिस, लेकिन अप्रैल में नहीं आया। आपको पता होगा कि मई जो है वो लगभग खत्म ही है, अब तो सिर्फ 2-3 दिन बाकी है, तो मई भी खत्म हो गया। अब बचा आपका जून। क्या बचा आपका? जून। देखिएगा, पूरी संभावना है कि इसका जो नोटिस है वो जून में आपको देखने को मिल जाए। अगर जून में नहीं आता है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसका जो फिर नोटिफिकेशन जाएगा वो जुलाई महीने में जो है वो जाएगा। तो संभावतः पूरी संभावना है कि जून में इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लेकर के अपना माइंड मेकअप बिल्कुल कर लीजिएगा। एक और चीज होता है ना कि जो हम सोच के रखते हैं कि हमारा अप्रैल में नोटिफिकेशन नहीं आया, मई भी निकल गया, अब इसमें आएगा कि नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि भर्ती बोर्ड कब क्या किस तरफ करवट ले कोई नहीं जानता। तो ऐसे में आपको पता होगा कि जो पिछली 60,244 की जो भर्ती थी ना, उसमें क्या हुआ था कि काफी लड़के ये बोल रहे थे कि सर देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम जब हुआ तो वो अगस्त में ही उसका एग्जाम कंडक्ट हो गया। समझ रहे ना? इसका मतलब हमारे जो आइडिया लगाने से भी तेज जो है वो दिमाग चलता है भर्ती बोर्ड का। और ऐसे मुझे लगता है कि अब इसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। हाँ, जल्द, मतलब देखिएगा, एक और चीज होता है, अगर कोई भी भर्ती थोड़ा सा डिले हो रही है मतलब उसमें पदों की संख्या रोजाना जो वो बढ़ती हुई नजर आपको आएगी। तो ऐसे में जो पद अप्रैल जो नोटिस में लिखा हुआ था ट्विटर पर, वो चेंज जो है आपको रियल में देखने को मिलेगा, उसमें संख्या जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इसके बाद में भैया अब स्टडी में मन नहीं लग रहा है तो एक चीज याद रखिएगा, मैं ज्यादा तो इस पर ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा मेरे साथी, एक बात बताइए, जब आप एक कांस्टेबल के लिए इतने रात और दिन पढ़ाई करते हैं और बनेंगे क्या, एक सिपाही बनेंगे। सिपाही भी अपने आप में एक सम्मानजनक पोस्ट है, सरकारी पोस्ट। इसके बाद में आप, अगर मैं एग्जाम के थ्रू बात कर लेता हूं तो सब इंस्पेक्टर के लिए, समझ रहे हो ना, यानी कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको पूरा जीवन चला जाएगा। समझ रहे हो? आपको कम से कम 20-25 साल लग जाएंगे तब जाके आप दरोगा बनेंगे। और जब तक मान लीजिएगा अगर आप 25 साल में दरोगा बनते हैं तो सीधी बात है भैया कि अगर आप एक कांस्टेबल है, यहाँ पर है एसआई, तो 25 साल लगातार आपको सलाम ठोकने, सल्यूट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? एकदम पूरी जिंदगी आपको सल्यूट ठोकते ठोकते निकल जाएगी। तो ऐसे में यहां पर अगर आप चाहते हैं कि ये सब काम ना करना पड़े, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बने, इसके बाद में इंस्पेक्टर आपको देखने को मिलेगा, सीओ तक जो है आपको प्रमोशन जा सकता है, तो ऐसे में बहुत गोल्डन चांस है। तो मन तो आपको लगाना पड़ेगा। और एक और चीज बताता हूं, इसमें पढ़ाई तैयारी करने से आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी कोई भी नौकरी नहीं है तो एसआई की तैयारी कर लेंगे तो कांस्टेबल निकल जाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है। हाँ, कांस्टेबल के एग्जाम में मूल विधि वगैरह नहीं आता, लेकिन ये तैयारी आपको आगे बहुत लेके जाएगी। तो सब इंस्पेक्टर का जो नौकरी है, दिनचर्या है, वो भाई अलग है। इसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ में मन लगा करके रखना पड़ेगा जब तक कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। इसके बाद में एक और चीज देख लीजिएगा, क्या उम्र में छूट मिलेगी, बताता हूं अभी आपको। अच्छा, एक सवाल है, देखिएगा
मूल विधि के लिए अच्छी पुस्तक जो है वो मैं आपको एक बार सजेस्ट करता हूं कि मूल विधि 2025 के लिए जो लेटेस्ट भर्ती है इसके लिए कौन सी अच्छी पुस्तक रहने वाली है, तो एक बार मैं आपको वो बताता हूं। देखिएगा, आपको मैं एक बार यहां पर क्लियर कर देता हूं कि 2025 के लिए एडका जोन की तरफ से 2025 के एग्जाम के लिए यूपीएसआई के लिए मूल विधि और संविधान के लिए जो पुस्तक लॉन्च की है वो ये वाली पुस्तक है जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये पुस्तक अन्य सभी पुस्तकों से एकदम अलग है। इस पुस्तक को जब आप एक बार रीड करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यार ये जो है वो अलग से, मतलब चीज अलग क्यों है, वो मैं आपको बताता हूं। यूपीएसआई के लिए देखिए, मूल विधि कोई भी आप बुक पढ़े एक्चुअल में, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीजें तो भाई कम से कम होनी चाहिए जो आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखिएगा, आपको इसमें मुझे जो अच्छी बातें लगी वो मैंने यहां पर नोट की ताकि मैं आपको बता पाऊं कि देखिए, जटिल कानूनी प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया गया है। यानी कि जो भी नियम कायदा, जो भी आपके नियम है, रूल्स हैं, अब स्वाभाविक सी बात है कि कानूनी भाषा जो होती है वो थोड़ा सा जटिल होती है, तो उसको बड़े ही सरल भाषा में जो है वो आपको समझाया गया है। तो ऐसे में एक पॉइंट तो मुझे यहां पर बड़ा ही इंप्रेसिव लगा कि ये चीज आपको समझ में जल्दी आएगी, किसी भी चीज को आसान भाषा में समझा देना। इसके बाद में देखो, प्रत्येक अधिनियम को लेटेस्ट एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया है, यानी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जिन जिन अधिनियम में कोई भी चेंजेस हुआ है, तो लेटेस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से वो सारे अधिनियम को समझाया गया है। ये इस पुस्तक के अंदर है। बाकी अन्य के अगर आप देखेंगे तो ओल्डेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इधर आप देखेंगे कि पुरानी धाराएं वर्सेस नवीन धाराओं की तुलनात्मक अंतर भी समझाया गया है। अब बीएनएसएस हो गया, ठीक है, कि आईपीसी में क्या था और बीएनएसएस में क्या है, तो दोनों को कंबाइंड करके समझाया गया है। साथ ही में लेटेस्ट और जो आपका ओल्ड एग्जांपल्स हैं, दोनों को इस सेक्शन में रखा गया है। इसके बाद में पिछले सालों के प्रश्न पत्र को भी जो यहाँ पर आपको आपके साथ में शेयर किया गया है, ताकि आपके एग्जाम के पैटर्न को समझ सकें कि एग्जाम के पैटर्न एग्जाम में आता क्या है। तो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही में जहां पर भी चार्ट की जरूरत पड़ेगा, जहां पर फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ेगा, पूरा हर तरीके से चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाया गया है। तो यूपीएसआई के लिए भाई, मूल विधि के लिए इससे बेस्ट कोई बुक शायद ही हो, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से इस पुस्तक को जो है जरूर बाय करिएगा। ये पुस्तक आपके पास में, आपके लाइब्रेरी में, आपके बैग में जरूर होनी चाहिए। इसको जरूर अवलोकन करना आप। इसके बाद में अगला सवाल ये था, क्या उम्र में छूट मिलेगी? तो इसका जवाब मैं आपको ये स्क्रीन के माध्यम से देना चाहूंगा। एक बात बताइए, इनको आपने जानते होंगे कि धीरेन्द्र सिंह को आप जानते हैं? ये वो शख्स हैं जो 60,244 की भर्ती की उम्र में जो छूट के लिए सीएम साहब से मिले थे, और उसके बाद आपको पता है 60,244 जब भर्ती आई थी तो उस टाइम पर उम्र में छूट नहीं था। बाद में इनका मीटिंग हुआ था, ये खुद मीटिंग करने गए थे इस भर्ती के लिए। उसके बाद आप देख पाएंगे, और आपने भी बहुत बड़ा प्रयास किया था, अपने सांसद विधायक जो भी आपके नजदीकी हैं उनसे पत्राचार किया गया, उन्होंने फिर अपने ऑफिस सीएम साहब से पत्राचार किया, तो ये एक मदद था। लेकिन शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र सिंह बड़े सम्मानित जो है वो सदस्य हैं, तो ऐसे में इनकी तरफ से काफी अच्छा काम किया गया था। 2025 की नवीन भर्तियों के लिए भी सीएम साहब से ये मिले हैं, ताकि आपकी उम्र में जो है वो छूट है वो आपको दी जा सके, क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से पुलिस की भर्तियों में उम्र पार कर चुके प्रदेश के असंख्य नौजवानों की उम्र में आयु सीमा में छूट के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके नौजवानों के हित में निर्णय लिए जाने का आग्रह किया गया है, और पूरी संभावना है कि आपको उम्र में छूट मिलेगी, मतलब मिलेगी। इसके बाद में एक और सवाल था आपका, वो यहां पर ले रखा है मैंने। एक सवाल ये है कि भैया एग्जाम डेट हम क्या टारगेट करके चलें? देखिएगा, एग्जाम डेट पर आप ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। आप एग्जाम डेट देखिएगा, पहली बात तो ये कि ये इसका नोटिफिकेशन जून में आ जाता है, तो सीधी बात है कि इसका आराम से आप तैयारी जो है वो इतना तो टाइम मिल ही जाएगा ना। जुलाई हो गया, ठीक है, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, मतलब 2 से 2.5 महीना जो कांस्टेबल में मिलता है, वैसे अगर यहाँ पर भी मिलता है तो आराम सितंबर से अक्टूबर में आप इसका एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड देख पाएंगे। तो ये आप आराम से टारगेट लेकर के चल सकते हैं। और बाकी अगर आपके मन में और अन्य कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा।
मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।